और सबसे पहले आपको भाई मैं देना चाहता हूँ जापान के एक ट्रेडिशनल घर का टूर, जो हमने ऑलरेडी भाई जैसे कार्टून्स आते थे डोरेमोन शिनचैन, उसमें घर देखे थे ना कि कैसे घर होते थे, ज़मीन पे सोते थे वो लोग गद्दे बिछा के, उनके ऊंचे ऊंचे डाइनिंग टेबल नहीं होते थे, ज़मीन पे बैठ के ही छोटा सा टेबल होता था, उस पर खाना खाते थे। फिर ज़्यादातर घर के सारे दरवाजे ऐसे स्लाइडिंग वाले हुआ करते थे, एक कारपेट टाइप का बिछा हुआ होता था ज़मीन पे। तो उसी तरह के एक घर में मैं भी स्टे कर रहा हूँ, जो मेरे को एयरबीएनबी पे मिला था 2 रातों के लिए 6400 रुपीज़ का, यानी कि 3200 रुपीज़ पर नाइट। जिसमें रूम तो मुझे प्राइवेट मिला है, लेकिन जो बाथरूम होता है ना यहाँ पे वो शेयर्ड होता है। मतलब इन घरों में क्या रहता है कि एक फ्लोर पे 2-3 कमरे होते हैं और उन सब 3 कमरे का एक ही बाथरूम और एक ही टॉयलेट होता है। जैसे अपने इंडिया में अब हर जगह चलने लग गया है, मॉडर्न बिल्डिंग्स में ये चलने लग गया कि बेडरूम में ही अटैच होता है बाथरूम वगैरह, है ना। बट यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ रूम से थोड़ा बाहर होता है और पूरी फ्लोर पे एक ही बाथरूम होता है। तो देखो कुछ इस तरह के घर लगते हैं। हालांकि जो बिल्कुल ट्रेडिशनल घर है ना वो तो भाई बाहर से भी लकड़ी के होते हैं, बट ये कॉन्क्रीट प्लस वुड दोनों को मिक्स करके बनाया गया है। तो अंदर से आप देखोगे सारा इंटीरियर वगैरह वुडन होता है इसमें, और ये बाहर की जो दीवारें है ये पूरी कॉन्क्रीट की है, मतलब लेंटर डला हुआ है। तो इस घर में मैं जो है वो रुका हुआ हूँ, कल रात यहाँ रुका था और आज भी यहीं रुकूंगा। ये जो माउंट फूजी के आसपास के गांव है ना सारे, यहाँ पर आप इस तरह की बहुत सारे ऐसे घर देख सकते हो ऑनलाइन booking.com पे या एयरबीएनबी पे, जहाँ से आप इनको बुक कर सकते हो और एक ट्रेडिशनल जो जापानीज़ घर होता है वहाँ पे रहने का एक्सपीरियंस पा सकते हो। अब ऑब्वियसली पूरा होटल जैसा तो नहीं है, वैसी फैसिलिटीज़ तो नहीं है, बट ये भी एक काइंड ऑफ अलग ही एक्सपीरियंस है जो अगर आप जापान आ रहे हो तो ज़रूर ट्राई करना। तो जहाँ तक मुझे लग रहा है इस घर के जो ओनर है उनका घर ये वाला है साथ में, मतलब वो यहाँ पे रहते हैं और ये इन्होंने इनका पुराना घर होगा जो पूरा टूरिस्ट के लिए बना दिया गया है। बट आप देख रहे हो भाई पूरी फैसिलिटीज़ वगैरह सब है, कैमरे वैमरे वाईफाई लगा हुआ है। और जापान में जितनी भी होटल्स में मैं रुका हूँ ना भाई, हर जगह 200-300 Mbps के जो है वो वाईफाई लगे होते हैं। मतलब मैंने अभी तक कोई भी कंट्री नहीं देखी इंडिया के अलावा जहाँ के होटलों में आपको 100 से ऊपर Mbps का प्लान मिल जाए। दुबई में देखा था शायद से, बट यहाँ तो भाई नेक्स्ट लेवल ही चल रहा है। 300 Mbps के प्लान लगा रखे हैं लोगों ने होटलों में। तो चलो टाइम वेस्ट नहीं करते भाई, फटाफट से जो है वो अंदर चलते हैं और आपको दिखाता हूँ कैसे लगता है एक जापानीज़ घर प्रॉपर। तो सबसे पहले एंट्री में, मतलब यहाँ पे घरों का क्या होता है ना, एक गार्डन होना ज़रूरी है। तो ये पूरी ज़मीन जो है वो इन्हीं की है। देखो भाई यहाँ पे इन्होंने अभी ये तो पत्थर लगा रखी है क्योंकि पार्किंग बना रखी है ऐसे शेड वेड लगा के, तो गाड़ी की पार्किंग भी कर सकते हो आप यहाँ आके ना। एक ये शेड बना रखा है जहाँ पे देखो साइकिलें वगैरह रेंट पे देते हैं ये। वरना ज़्यादातर घरों में क्या रहता है, ये पूरा एरिया गार्डन का एरिया रहता है, यहाँ घास वास पेड़ वेड़ लगाते हैं मस्त एकदम। ठीक है जी। तो इन्होंने काइंड ऑफ ये यहाँ बना दिया, समझ लो गेट के बाहर ही बस। तो ये पूरा ग्रीन एरिया हो गया यहाँ पे और ये सारी पार्किंग हो गई पूरी। बाकी यहाँ पे बेल लगी हुई है, तो थोड़ा सा मॉडर्न टच भी दे रखा है क्योंकि ये टूरिस्ट के लिए बनाया हुआ है ना, इसलिए यहाँ पे बेल दे रखी है। कुछ कुछ लिखा हुआ है जापानीज़ में जो मुझे नहीं पता भाई क्या है, आप स्क्रीनशॉट लेके जो है वो ट्रांसलेट कर सकते हो। नीचे देखोगे अम्ब्रेला होल्डर है, यहाँ पे काफ़ी सारी अम्ब्रेला रखी हुई है इन्होंने फ्री ऑफ कॉस्ट, क्योंकि जिस सीज़न में मैं आया हूँ भाई इस टाइम पे जापान में बहुत ज़्यादा बारिशें होती है। तो मैंने तो अपनी छाता खुद से ख़रीद लिया एक नया, बट स्टिल आपके पास नहीं है तो आप इनका भी यूज़ कर सकते हो और फिर शाम को आके लौटा सकते हो। और जैसे कि मैंने कहा था ज़्यादातर यहाँ पे जो डोर्स होते हैं वो स्लाइडिंग वाले होते हैं। तो सबसे पहले तो एक होता है जाली वाला दरवाज़ा, ताकि घर के अंदर हवा आती रहे लेकिन कीड़े मकोड़े मच्छर ना आए, क्योंकि ये जो जापान के गांव है ना यहाँ पे मच्छर कीड़े मकोड़े बहुत होते हैं जो बाहर रहते हैं, तो इसलिए वो घर के अंदर ना घुसे। तो ये जाली वाला दरवाज़ा है। और उसके बाद एक मेन दरवाज़ा होता है ये शीशे का, तो अभी शीशे का खुला हुआ है, जाली वाला हमेशा बंद रखना। एंड ये है जी घर की एंट्रेंस। सबसे पहले आपको हर जापानीज़ घर में ज़रूर दिखेगा एक शू रैक। अब इंडिया में भी वैसे तो है ये कई लोगों के घरों में अभी भी कि जूते अलाउड नहीं होते बाहर के, बट जापान में तो भाई प्रॉपर कल्चर है, समझ लो कि जूते आप बाहर के मिट्टी वाले ले जा ही नहीं सकते घर के अंदर। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले एक बेंच मिलेगा और ये कारपेट है, ताकि जो भी जूतों की मिट्टी या पानी है वो सब यहीं सोख ले। उसके बाद जूते आपको उतारने हैं यहीं पे, अंदर आप नहीं ले जा सकते और इस शू रैक में रख देने हैं। यहाँ इन्होंने मिरर भी लगा रखा है देखो, और काफ़ी सारी ऐसे जापानीज़ चीज़ें लगा रखी हैं। अब ये इस घर का पूरा ग्राउंड फ्लोर है भाई, सामान तो इन्होंने बहुत भर रखा है देख सकते हो आप। और यहाँ पे आपको मिलेगी काफ़ी सारी चप्पलें। अब ये जो चप्पलें है ये सारी है घर के लिए, मतलब आप इसको किसी भी बेडरूम में पहन के जा सकते हो। तो जैसे मान लो इनमें से मैंने एक ये ले ली और ये अब मैं पहन के पूरे घर में घूम सकता हूँ। इन चप्पल को बाथरूम में नहीं ले जा सकते आप, बाथरूम के लिए अलग चप्पलें होती है, बाथरूम के वहीं पे दिखाता हूँ। तो ये जो ग्राउंड फ्लोर है इसका मैं टूर दूंगा, लेकिन घुसते ही ये लेफ्ट में एक लॉबी सी जा रही है। यहाँ आप देखोगे तो भाई ये आपको जितने भी कमरे दिख रहे हैं ये सब स्लाइडिंग दरवाज़ों के साथ दिख रहे हैं, देख रहे हो ये सब स्लाइडिंग है। अभी कोई होगा अंदर इसलिए मैं खोल के नहीं दिखा सकता। तो ये तो है प्रॉपर ट्रेडिशनल लकड़ी वाले दरवाजे जो कमरों के लिए होते हैं, और ज़्यादातर बाहर लगते हैं ये एल्युमिनियम वाले दरवाजे, एल्युमिनियम प्लस शीशा और साथ में वो जाली नेट वाली, और पर्दे लगा दिए ट्रैक में इस तरह से। तो सारे दरवाजे स्लाइडिंग ही दिखेंगे, खुलने वाले बहुत कम रहते हैं।
बाकी घर के अंदर देखो इस तरह की कारपेट होती है, ये जैपनीज कारपेट, इसका कुछ नाम होता था, मैं लिख दूंगा स्क्रीन पे। तो ये इस तरह की कारपेट बिछा रखी होती है पूरे घर में। ये बेसिकली घर को ना गर्म रखती है थोड़ा सा, फ्लोर को, मतलब क्योंकि जापान एक बहुत ज़्यादा ठंडी कंट्री है, यहाँ पे गर्मी तो मतलब 1 डेढ़ महीना ही होती होगी, वो भी इतनी कुछ खास नहीं। मैं अभी जून में आया हुआ हूँ और अभी भी यहाँ पे टेम्परेचर जो है वो 13-14 डिग्री है। सोचो जून में, जब इंडिया में 50 डिग्री पहुँचने वाला होता है। तो ऐसा कहा जाता है कि सर्दियों में ये कारपेट आपकी फ्लोर को गर्म रखती है, तो इसलिए ये पूरी जगह लगभग आपको बिछी हुई दिखेगी। तो ये हम चलते गए। अब यहाँ पे हमारा है बाथरूम। तो जैसे कि मैंने कहा था कि कोई भी बाथरूम या टॉयलेट हमें पर्सनल नहीं मिलता, शेयरिंग वाला होता है। मतलब एक ही फ्लोर पे 3 रूम होते हैं और उन सबका शेयरिंग एक ही बाथरूम है। ऐसी मुझे भी वो शेयरिंग वाला ही मिला है। यहाँ ऐसी बैठने के लिए चेयर है। ये दरवाज़ा देखो, इन्होंने एक लौता दरवाज़ा लग रहा है मुझे पूरे घर का, जो सिंपल ऐसे खुलने वाला है, वरना ज़्यादातर दरवाजे स्लाइडिंग ही होते हैं। ये खुल गया जी। इसके बाद ये भी स्लाइडिंग। ये बाथरूम है, शायद बाथरूम ही लिखा होगा जापानीज़ में, आप ट्रांसलेट कर लेना। और ये देखो, ये है भाई प्रॉपर ट्रेडिशनल जापानीज़ बाथरूम। तो देखो घुसते ही राइट में एक आपको वॉश बेसिन मिलेगा। यहाँ पे ना ये ब्रांड बड़ा चलता है, टोटो, इंडिया में भी आता है बट ये बहुत महंगा ब्रांड होता है। तो प्रॉपर इसी की चीज़ें लगी हुई है, देखो सब यहाँ पे ठंडे गर्म का मिक्सचर है। गर्म पानी तो बहुत ज़रूरी है, वैनिटी बनी हुई है। और इधर आप देखोगे तो इस तरह के 2 लकड़ी के ना प्लेटफॉर्म होते हैं, जिसमें इन्होंने टोकरियाँ रखी होती है। तो बेसिकली इसमें आप अपने गंदे कपड़े या साफ़ कपड़े रख के जो है वो यूज़ कर सकते हो, और यहाँ भी आप कुछ सामान रख सकते हो। बाकी यहाँ पे भी आपको विंडो मिल जाएगी, वही एल्युमिनियम प्लस शीशे वाली स्लाइडिंग, और एक जाली वाली मिल जाती है पीछे, ये जाली है ताकि इंसेक्ट अंदर ना आए। अच्छा, एंट्री पे ना यहाँ लिखा हुआ है प्लीज़ कीप अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर इन द बाथरूम, प्लीज़ मैनेज योर स्लीपर्स इन अ प्लास्टिक बैग। अब आप सोचोगे बाथरूम में तो अकेले नहाने जाते हैं तो 1 मीटर का डिस्टेंस किससे रखना है भाई, बट ऐसा नहीं होता भाई। जापान के जो बाथरूम होते हैं यहाँ पे ज़्यादातर कल्चर रहता है कि आप जो है वो शेयरिंग में नहा सकते हो लोगों के साथ। हालांकि ये तो एक टाइप का एयरबीएनबी है, तो यहाँ तो लोग अकेले ही नहाएंगे, किसी टूरिस्ट के साथ तो नहाएंगे नहीं। बट जनरली जापान में कल्चर है कि लोग शेयर कर लेते हैं एक ही बाथरूम में। उसका रीज़न अंदर भी दिखाऊंगा कि क्यों है, ठीक है जी। तो ये पूरा हो गया ऐसे ड्राई एरिया एक तरह से, जहाँ आप कपड़े वपड़े चेंज कर सकते हो। अच्छा, यहाँ ना पेंट बहुत कम होता है दीवारों पे, ज़्यादातर वॉलपेपर यूज़ कर रखे होते हैं। ये देखो, अब बाथरूम में घुसने से पहले ये वाली चप्पल आपको बाहर उतारनी है, और ये वाली आप चप्पल पहन सकते हो। ये प्लास्टिक की चप्पल है बेसिकली। यार मेरी जुराबें गीली हो जाएगी, चलो यहीं से दिखा देता हूँ आपको। तो ये है जी शावर एरिया। बाथ टब यहाँ पे ज़रूर होगा बाथरूम में, देखो इतना बड़ा, इसमें भी आप नहा सकते हो आराम से। और बाकी नॉर्मल विंडो है, एग्जॉस्ट है, लाइट है। अच्छा, सिंगल ही लाइट दिखेगी आपको जनरली ना हर जगह, यहाँ सिंगल है, देखो यहाँ सिंगल है, ऐसे 3-4 लाइटें नहीं। और ये है पूरा नहाने का एरिया। तो यहाँ पे हैंड शावर लगे हुए हैं, और 2 लगे हुए हैं, तो इसलिए मतलब एक टाइम पे यहाँ 2 लोग नहा सकते हैं साथ में, जैसे कि मैंने आपको बताया था। बाकी बैठने बैठने के लिए इस तरह की स्टूल होता है छोटा सा। और ये जो गोल सा आप देख रहे हो ना, ये बाल्टी है यहाँ की, समझ लो, क्योंकि यहाँ की जो टैप है वो देखो कितनी नीचे है। अब इसमें बड़ी बाल्टी तो रखी जा नहीं सकती, इसलिए ये छोटी छोटी ऐसे कटोरी जैसी बाल्टी है, इसमें पानी भर भर के आप अपने सर पे डाल सकते हो जहाँ भी डालना है। तो ये है भाई पूरा नहाने का सीन। ऐसे एक थड़ी टाइप की बनी है जिसमें सारी चीज़ें हैं, बॉडी वॉश, शैम्पू, कंडीशनर, शीशे लगे हुए हैं छोटे छोटे, 3 शीशे है। अच्छा, 3 लोग नहा सकते हैं। हैंड शावर 2 है और बीच में टूटी भी है, देखो। तो इस तरह का भाई ये पूरा बाथरूम होता है यहाँ का। चलो भाई बंद कर देते हैं, लेट्स गो। अब आपको लेकर चलता हूँ मैं बेडरूम की तरफ, या और भी एरिया दिखाता हूँ पूरे घर के कैसे कैसे है। ये शायद से इनका प्राइवेट एरिया है, यहाँ मैं जा नहीं सकता हूँ। ये कुछ चीज़ें वीज़ें रखी हुई है। ये किचन एरिया है, यहाँ भी अलाउड नहीं है मेरा जाना। ये बर्तन धोने की जगह है, वो सिंक कह सकते हो आप एक तरह से। और ये जा रही है सीढ़ियाँ ऊपर, जहाँ पे हमारे बेडरूम है सबके। अब यहाँ की सीढ़ियाँ भी देखोगे ना आप भाई, प्रॉपर वुडन सीढ़ी है, और फ्लोरिंग भी पूरी वुडन ही है यहाँ पे। ये देखो, ये सब वुड से बना हुआ है पूरा का पूरा, हर जगह आपको वुड ही वुड दिखेगा। हाँ जो जी, ऊपर लेकर चले आपको, लेट्स गो। लाइटिंग थोड़ी सी कम रहती है इन घरों में ना, मतलब मैंने बताया ना सिंगल सिंगल जो है लाइटें जला के रखते हैं बस। तो ये देखो, एंटर करते ये लाइट है ऑन ऑफ, ये ऑन हो गई। इस तरह के देखो लैंप से होते हैं वो, गोल गोल से ना कागज़ के। अब मैंने जो था ना वो ये वाला रूम बुक किया था भाई, ये थोड़ा छोटा रूम है जो मुझे इस प्राइस पॉइंट में मैंने बताया ना आपको। बट इन्होंने मुझे अपग्रेड करके बड़ा रूम दे दिया, क्योंकि शायद से खाली होगा, अभी ऑफ सीज़न टाइप का ही चल रहा है पूरे जापान का। तो मेरा बेडरूम है ये वाला, ये स्लाइडिंग गेट लगा है, और ऐसे ही आगे भी बेडरूम है। बट उससे पहले बाहर है यहाँ का टॉयलेट, क्योंकि नीचे था थोड़ा नहाने का था खाली, बाथरूम। यहाँ पे हैंड वॉश का लगा हुआ है, वैसी ही वैनिटी लगी हुई है। और ये जो है यहाँ का टॉयलेट है, ये देखो। तो कोई होना कोई नहीं है। तो इस तरह की टॉयलेट सीट लगी होती है, वही भाई ऑटोमेटिक वाली है, देखो हर चीज़ भाई इसमें, धारवार पानी की मस्त मसाज वसाज हो जाती है। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं इसमें ऐसा। तो हम इंडियंस को ना भाई यहाँ पे
ऐसे वॉशरूम में दिक्कत नहीं होगी क्योंकि टिश्यू वाला सीन नहीं है यहाँ। यहाँ भी लोग पानी से ही धोते हैं। और सीट भी ऐसे गर्म रहती है, टेम्परेचर कंट्रोल, पानी भी टेम्परेचर कंट्रोल, क्योंकि सर्दियाँ बहुत पड़ती है ना इसलिए। तो हर जगह इसी तरह की सीटें मिलेगी आपको, चाहे आप पब्लिक वॉशरूम में चले जाओ जैसे मेट्रो स्टेशन, बस स्टैंड पे, वहाँ भी यही सीटें लगा रखी है, इतनी महंगी वाली। चलो अब आपको देते हैं अपने बेडरूम का टूर, एक प्रॉपर जैपनीज़ बेडरूम कैसा लगता है। तो ये देखो इस तरह का बस उंगली फंसाने के लिए हैंडल है, और दरवाज़ा जो है वो स्लाइड होके खुल जाएगा। तो ये काफ़ी बड़ा रूम है भाई, ये देखो टन टन, थोड़ा सा सामान फैला हुआ है, इसको इग्नोर करना भाई। बट ये है प्रॉपर जैपनीज़ बेडरूम जो आपने डोरेमोन या शिनचैन में देखा होगा, सेम टू सेम ऐसे स्लाइडिंग दरवाजे होते थे उसमें, ठीक है। वार्डरोब देखो इस तरह की होती है इनकी स्लाइडिंग वाली सारी की सारी। एयर वेंटिलेशन और रोशनी के लिए प्रॉपर भाई बड़ी बड़ी स्लाइडिंग विंडोज़ बना रखी है और बालकनी बना रखी है। तो ये देखो भाई इस तरह के, इधर से भी मैं खोल सकता हूँ और उधर से भी। खोलने के लिए सिंपल वही ये स्लाइड करा, ये जाली वाला दरवाज़ा अलग है, शीशे का अलग है, ये जाली का आप देखो। तो ये भी खोलना पड़ेगा इस तरह से। और ये आ गई यहाँ की पूरी बालकनी, इस तरह की काफ़ी अच्छी खासी बड़ी बालकनी है, 2 चेयर लगी है। एंड यहीं से आपको मैंने दिखाया था सुबह वो माउंट फूजी का व्यू। तो देखो भाई बादल हट ही रहे हैं, मेरी किस्मत अच्छी है शायद आज। तो देखो व्यू अच्छे से आने लग गया पूरा का पूरा। हालांकि इतनी बर्फ़ नहीं है अभी माउंट फूजी के ऊपर, क्योंकि मैं जून में आया हूँ। अगर आप दिसंबर जनवरी के आसपास आओगे तो ये जो काला काला आपको दिख रहा है ना, ये देखो ये काला काला जो है, ये काले की जगह पूरा वाइट ही दिखेगा, स्नो ही स्नो होगी क्योंकि। ठीक है व्यू तो दिख रहा है भाई अच्छा। अभी कई लोकेशन भी जाऊँगा मैं ऐसी जहाँ से और तगड़ा दिखेगा इसका व्यू। तो अभी थोड़ा वेट करो, पहले मैं टूर दे दूँ आपको। तो भाई ये बंद कर देते हैं वरना मच्छर वच्छर ना घुस जाए अंदर। वैसे मच्छर तो कम, कीड़े मकोड़े ज़्यादा है, उसके लिए ज़्यादा होता है। मच्छर मेरे को वैसे दिखे नहीं अभी तक, एक भी ना काटा कहीं पे भी। इसके अलावा भाई इधर मैंने वार्डरोब आपको दिखा दी है। एक एसी लगा हुआ है डेकिन का, ये हॉट एंड कूल दोनों है, मतलब गर्मियों में आप चाहो तो एसी की तरह यूज़ करो और सर्दियों में चाहो तो इसको हीटर की तरह यूज़ करो। इधर एक टीवी दे रखा है इन्होंने इस तरह का, यहाँ पे भी विंडो है, मतलब पूरे कमरे में भाई कितनी विंडो है देखो। इधर से विंडो, इधर बालकनी कोई नहीं है बट हाँ विंडो आप खोल सकते हो, प्रॉपर रोशनी वोशनी आएगी। बंद कर देते हैं। ये भाई यहाँ का बेड होता है, इसको कहते हैं फुटोन। तो इसमें बेसिकली क्या होता है, लेयर होती है गद्दों की। तो ये देखो इन्होंने तो कवर ववर चढ़ा दिया, बट वैसे आपको ना 3-4 गद्दे दिखेंगे। तो ये पहले फ्लोर हो गए जिसमें वो कारपेट है, फिर एक गद्दा, 2 गद्दे, 3 गद्दे, 4 गद्दे, चारों गद्दों का मिक्सचर बना के इन्होंने जो है वो पूरा बेडिंग तैयार कर रखी होती है। उसके ऊपर फिर चादर बिछा देते हैं, तकिया हो गया और ये ब्लैंकेट हो गया। मस्त ब्लैंकेट है भाई। तो जापानीज लोग ना अपने घर में ज़्यादा ऐसे बेड वेड नहीं लगाते, ज़मीन पे ही इस तरह के गद्दे बिछा के सोते हैं। बाकी ब्लैंकेट वगैरह अगर और चाहिए तो वार्डरोब में देखो काफ़ी सारी चीज़ें पड़ी हुई है, गद्दे ब्लैंकेट तो एक्स्ट्रा भी लगा सकते। अच्छा लाइट देखो भाई, ये था कागज़ वाला लैम्प, कागज़ है या कपड़ा है, कागज़ ही लग रहा है मुझे तो इस तरह से बस इसको खींचो, ये जल जाता है भाई। ये देखो लाइट भी थोड़ा डिम भी कर सकते हो और थोड़ा ऐसे बंद भी कर दो पूरा। तो एक लाइट यहाँ लग रही है और एक लाइट यहाँ लगी हुई है, 2 ही लाइट है पूरे कमरे में बस। बाकी दिन के टाइम तो नेचुरल लाइट की कमी है ही नहीं। तो ये तो हो गया भाई पूरा बेड वाला एरिया। अब ये बड़ा रूम है तो इसलिए यहाँ पे ऐसा छोटा टेबल भी लगा होता है बेसिकली, जहाँ पे आप काम वाम कर सकते हो या खाना खा सकते हो। और ये देखो पार्टीशन कितना डाउन है भाई यहाँ पे। वैसे रूफ काफ़ी ऊंची है, अराउंड होगी ये 9 फुट की, बट ये भाई मेरा बिल्कुल ऐसे सर बस थोड़ा सा ही बचता है, देख रहे हो आप। तो अराउंड ये 6 फुट का पार्टीशन होगा बीच में। अब ज़्यादातर जापानीज़ घरों में क्या होता है कि उधर बेडरूम है तो यहाँ पे ना स्लाइडिंग लगा देते हैं बीच में पार्टीशन करने के लिए, कि वो एरिया अलग हो गया ये अलग हो गया। बट इन्होंने वो हटा रखे हैं यहाँ से स्लाइडिंग, इस वजह से ये रूम पूरा बड़ा है। देखो ये ट्रैक से बने हैं ना, यहाँ से चलते हैं वो स्लाइडिंग पूरे। तो अब ये पूरा एक ही बेडरूम बन गया। और ये है इनका टेबल, जैसा कि आपने देखा होगा डोरेमोन वगैरह में भाई, वहाँ पे जो है वो लोग ऐसे डाइनिंग टेबल पे ना बैठ के ज़मीन पे बैठ के जो है वो खाना वाना खाते हैं। और ये टेबल भी उसी हाइट से बना होता है ताकि आप ज़मीन पे बैठो चौकड़ी मार के, या चौकड़ी नहीं, देखो इस तरह की गद्दी है, इस पे बैठा जाता है और यूं पैर करके बैठते हैं वो, आपने देखा ही होगा ये इस तरह से भाई। ऐसा लगता है आगे की टांग ही गायब हुई पड़ी है पूरी की पूरी। और ये पूरा टेबल है, यहाँ पे अपना काम करो, खाना खाओ, जो मर्जी करो। कभी सोचा नहीं था भाई जो मैं कार्टून में देखता था बचपन में वैसे घरों में मेरे को भी रहने का मौका मिलेगा एज अ टूरिस्ट ही भले, बट एक्सपीरियंस तो एक्सपीरियंस है ना। बाकी ये कुछ एक्स्ट्रा गद्दियाँ दे रखी है जो आप यहाँ पे लगा के 4 से 5 लोग आराम से। बाकी हैंगर देखो यहाँ पर किस तरह के होते हैं, एक लकड़ी का वो लगा देते हैं और इसी पे हैंगर जो है आपके तम जाते हैं, कपड़े वपड़े या तौलिया टांगना हो उस तरह से। एक वार्डरोब इन्होंने यहाँ भी दे रखी है, देखो इसमें भी गद्दे तकिए वगैरह हैं। स्टोरेज स्पेस तो इनके घर में पूरी रहती है, देखो ऊपर भी है यहाँ भी है, फिर वो पूरी स्टोरेज स्पेस थी। और ज़्यादातर ना इस तरह की टोकरियों में सामान देते हैं, जैसे कि टॉवल इसमें आया था, टूथब्रश और टूथपेस्ट, एक ये शीशा, ये रैक है हेयर ड्रायर वगैरह, यहाँ पे भी स्टोरेज है शायद से।
अभी ये अड़ गया तो बंद हो गई है। और रिमोट देखो एसी का भाई कैसे है, मतलब इंडिया में भी डेकिन के एसी आते हैं लेकिन यहाँ पे तो भाई अलग ही टाइप का रिमोट है। इतने बटन होते हैं इनमें, क्या बताऊँ। ये देखो अभी ये खुलेगा, ये देखो ये तो ऐसा लग रहा है मोबाइल फ़ोन हो, इसी से भाई नासा वाले जो है वो स्पेस में कम्युनिकेट करते हो, देख रहे हो कितने बटन है। बट सारा जापानीज़ में है, तो उन्होंने मुझे समझा दिया था कि इससे ऑन ऑफ होएगा, ये कूलिंग के लिए, ये हीटिंग के लिए, बस। इसके अलावा आपको फ़ैन की स्पीड या टेम्परेचर वगैरह इससे करना है, और कुछ नहीं छेड़ना। बट जबकि फ़ीचर बहुत सारे हैं इसमें, देखो AI भी लिखा है इसमें। तो ये दीवार पे ही इस तरह से टांग देते हैं। बटन ऐसे होते हैं, देखो यहाँ पे नेशनल कंपनी के बटन है, ये इंडिया में भी आता था ब्रांड शायद ना। अच्छा डोर के लॉक दिखाता हूँ आपको भाई, बड़े ही कमज़ोर से लॉक है, कोई भी मुझे लग रहा है मतलब ये दरवाज़ा और लॉक तोड़ सकता है आपके घर में। पर यहाँ पे लोग काफ़ी ट्रस्ट करते हैं एक दूसरे पे, और चोरियाँ वोरियाँ बिल्कुल कम होती है, तो इसलिए सेफ़ है ज़बान। बट लॉक अगर आपको करना है तो बस इस चटकनी को हल्का सा इधर घुमा दो, बस ये देखो। और दरवाजे का हैंडल देखो कैसा है, बस उंगली फंसाने के लिए। और खोलना है तो इसको सीधा कर दो, स्लाइड होके खुल जाएगा। तो ये था भाई एक ट्रेडिशनल जापानीज़ होम टूर जो हमने डोरेमोन या शिनचैन जैसे कार्टून्स में अपने बचपन में देखा था। और ये पूरा तरह से आप नहीं कह सकते ट्रेडिशनल है, क्योंकि इसमें ना कुछ मॉडर्न टचेस भी दिए गए हैं, जैसे AC दे दिया है, हीटर, वरना ना ट्रेडिशनल में नॉर्मल वाले होते थे, बट ये एज अ टूरिस्ट जगह बना रखी है, समझ रहे हो। तो थोड़ा सा मॉडर्न टच देना ज़रूरी था। बाकी ओवरऑल भाई काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा, काफ़ी सॉफ्ट गद्दे थे। तो कमर में मेरी दिक्कत तो हुई, बट ठीक है काम चल गया। और जापानीज प्लग इस तरह के होते हैं भाई, देखो 2 पिन वाले पतली से। तो अपना इंडियन प्लग इसमें नहीं लगेगा, इसलिए आपको इस तरह का ना ट्रैवल एडेप्टर लेकर आना पड़ता है, जिसको मतलब ये कन्वर्ट कर देता है, फिर आप इंडियन प्लग लगा सकते हो।